कल्पं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा समायोजित सप्त दिवसीय राष्ट्रीय पितृ समीक्षा कार्यशाला में आप सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। आज सातवां दिवस है, सप्तम दिवस है और आज का जो विषय है गोत्र संतान का स्वरूप। हमारे बीच विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय सर। मेरी आवाज आ रही है ना विमल जी? जी ठीक। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय प्रोफेसर रामराज उपाध्याय सर। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पौरोहित्य विभाग में वरिष्ठ आचार्य हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। आप इस विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आज का जो विषय है आप जैसे विद्वान ही इसको उद्घाटित कर सकता है। हमारे मध्य विराजमान है द्वितीय वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर रंजन लता जी। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत विभाग में आचार्य हैं। आपका व्याख्यान अत्यंत ही प्रभावी होता है। आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य विराजमान है आदरणीय शुक्ला सर, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। सर को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। वस्तुतः यह हर्ष का विषय है कि 7 दिन से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उपस्थिति भी पर्याप्त है। आप लोगों के सहयोग से ही यह कार्यक्रम गौरव को प्राप्त करता है। मैं आदरणीय रंजन लता जी से निवेदन करता हूँ अपने उद्बोधन से कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। प्रणाम सभी गुरुजनों को, शुक्ला सर और अन्य जो भी वरिष्ठ गुरुजन हैं सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है विमल जी? आ रही जी। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को यथोचित अभिवादन। पंडित मधुसूदन ओझाकृत पितृ समीक्षा ग्रंथ के अंतर्गत गोत्र संतान और सपिंडीकरण इस विषय पर आज हम सब मिल करके चर्चा करेंगे। आज का यह विषय अत्यंत गूढ़ और चिंतन के योग्य भी है और इस विषय पर अधिकांशतः समाज में विभिन्न चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस पर जितनी अपनी मति बन पाई है उतना प्रयास किया है मैंने, और रामराज गुरु जी हैं ही। आप जो भी त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा करेंगे और इसको विस्तारित करने का कार्य तो आपका है ही। हम सब आप जो भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी वक्तव्य, उसमें कुछ विशिष्टता समझ में आए तो सब गुरुजनों की देन है, और जो त्रुटियां समझ में आए वो मेरी स्वयं की हैं। इस प्रार्थना के साथ आज के इस वक्तव्य का मैं प्रारंभ करती हूँ। हमारी जो भारतीय परंपरा है वेदों के ज्ञान विज्ञान का आकर मानती है और ये कहती है कि इसका अध्ययन करना ये परम धर्म है। कहा गया है कि वेद में अभ्यसेद नित्यम यथा कालम अतंद्रता तम ही अस्याहुः परम धर्म उपधर्म अन्य उच्यते। अन्य उपधर्म हो सकते हैं लेकिन परम धर्म हमारा वेद का अध्ययन अध्यापन ही है। तो ये तो तय है कि हम सबको वेद पढ़ना चाहिए, ये विषय निश्चित है। और ये भी तय है कि हमारे यहाँ जो आदि ऋषि हुए हैं उनकी जो बुद्धि थी इतनी प्रखर रही होगी, इसका अनुमान संभवतः
बहुत परवर्ती काल के पाणिनि जैसे आचार्यों के व्याकरण के ग्रंथों को देख करके किया जा सकता है, तो आदि ऋषि कैसे रहे होंगे इसका भी अनुमान हम सब कर सकते हैं। और हमारी मति धीरे-धीरे कमज़ोर होती जाती है, तो संभवतः इसीलिए भाष्य की ये जो परंपरा चली है, भाष्य बने हैं, इसके बारे में एक परिभाषा मिलती है कि सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदहि सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। अर्थात भाष्य वो है कि जहाँ पर जो बात सूत्र रूप में कही गई है, उसको वो अपने पदों के द्वारा अच्छे से व्याख्यायित कर देते हैं, ताकि वो बात हमारे अब हमें समझने योग्य हो जाती है। तो इसी का एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं उसकी कड़ी जो है, वो हम सबके बीच में पंडित मधुसूदन ओझा जी के बीच में के रूप में हमको प्राप्त होती है, जो उस वैदिक ज्ञान की परंपरा है उसको बड़ा सुलभ कर देते हैं। यद्यपि आज हमारी जो मति है वो संभवतः उनको भी समझने में बड़ा कठिन महसूस करती है, अनुभव करती है, लेकिन देखा जाए तो लगता है कि इतना बड़ा विद्वान है वह व्यक्ति कि जिसके अंदर वेद भी है, वेदांग भी हैं, इतिहास भी है, पुराण भी है, कितना अध्ययनशील रहे होंगे संभवतः वह। तो ये जो पूरा प्रकरण है, जब हम पढ़ते हैं तो हम एक वैदिक विज्ञान के या वैदिक दर्शन के एक विश्वकोश के रूप में पंडित मधुसूदन ओझा जी को हम देखते हैं। उनका यह ग्रंथ अब हम अपने जो हमें विषय दिया गया है उस प्रकरण से शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ओझा जी कहते हैं कि वेद का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ वो वेद के वास्तविक अर्थ को कहते हैं कि वेद मात्र एक पुस्तक नहीं है। अगर आप बात करें तो वेद है ज्ञान देह है, बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। कि जैसे हमारे शरीर में हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, हमारी आत्मा जो है उसको प्रकट करने का एक बाहरी रूप शरीर है, उसी तरह वेद जो है वो सर्वव्यापी ज्ञान का आंतरिक रूप है, हमारी एक तरह से आत्मा के रूप में, जैसे सृष्टि के मूल में जो स्थित ज्ञान है उसको बताने वाला है। यहाँ वो चर्चा एक ये भी बताते हैं कि वेद में कैसी चर्चा आती है, 3 विषयों जिस पर प्रमाण में मामसा जब भी बात होती है तो हम कहते हैं कि एक ज्ञाता होगा, एक ज्ञेय होगा और एक ज्ञान होगा। तो जब वेद को देखते हैं तो एक समग्र रूप में ज्ञाता का, वेद स्वयं ज्ञान स्वरूप है ही, और ज्ञेय जो है उसका चर्चा करता है, उसका विचार करता है। इसी के समकक्ष में ओझा जी ये भी बात करते हैं कि जो पश्चिमी विज्ञान है वहां पर सब्जेक्ट को, अर्थात जो ज्ञेय विषय है उस पर ज्ञेय को ज्यादा फोकस किया जाता है, और ज्ञाता यानी जो सब्जेक्ट है उसको वो कम महत्व देते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, वो अधूरा सा रह जाता है और वेद उसकी संपूर्ति करते हैं। इसके पश्चात वो आते हैं ऋषि विषय पर। ऋषियों की भूमिका करते हुए वो कहते हैं ऋषि कैसे होते हैं, तो बताते हैं कि ऋषि वे महापुरुष हैं जिन्होंने उस ज्ञान का अपने अंतःकरण में साक्षात्कार किया है। आप और हम यास्क का निरुक्त पढ़ते हैं, उन्होंने लिखा ही है, अपने निरुक्त में बताया ही है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारा, और केवल मंत्र दृष्टा ही नहीं, साक्षात्कृत धर्मा होते हैं। साक्षात्कृत धर्माणु ऋषयो बभूवुः कहते हुए ये बात आधुनिक समय में बहुत बार निकलती है कि हम ऋषियों की वाणी को क्यों माने। आज के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हम उनकी बात को भी प्रमाण मान सकते हैं, या उनकी बात को ज्यादा प्रमाण मान सकते हैं ऋषियों की अपेक्षा। तो निरुक्त में ऋषियों के बारे में एकदम स्पष्ट लिखा है, आपः खलु साक्षात्कृत धर्म यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिख्या परिचया। ऋषि महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जैसा देखा वैसा प्रोक्त कर दिया, और हमारे अंदर ये बात हो जाती है जब हम किसी बात को कहते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह या अपने ज्ञान का या अपने विषय से संबंधित किसी ज्ञान को उसमें मिक्स करते हैं, उसमें मिश्रित कर देते हैं। इस कारण, और चरक संहिता में भी कहीं उल्लेख आता है कि रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तः तपो ज्ञानान बलेन येषां त्रिकालममलं ज्ञानम अव्याहतं सदा सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमः। वहां पे भी स्पष्ट है, हम सब जानते हैं, हम सब सत्व रजस तमस, इसकी इन तीनों गुणों के समन्वय हैं। किसी में कोई गुण ज्यादा है, किसी में कोई गुण कम है,
लेकिन जो ऋषि हैं उनकी बात इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है, इसलिए भी प्रमाण योग्य हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने तप और ज्ञान के बल से अपने रज और तम को इतना कम कर दिया है, या ये कह दें निर्मुक्त कर दिया है अपने लगभग। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जब प्रकृति के अंश हैं तो हम त्रिगुण से रहित हो जाएं, लेकिन ये तो तय है कि उनके अंदर रज और तम की बहुत न्यूनता रहती है, जिसके कारण उनका जो ज्ञान है, वो जो वक्तव्य देते हैं, जो कहते हैं, वो रज और तम से हीन होने के कारण एकदम वो सत्य ही वाणी होती है, और असत्य बोलने का उनको कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अब हम भी देखते हैं कि जैसे हम सब देखते हैं, एक वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान का विषय जब प्रस्तुत करता है तो उसमें वह सत्य खोजता है बाहर की प्रयोगशाला में, लेकिन हमारा जो ऋषि है वह सत्य को बाहरी दुनिया में, बाहरी जगत में ना देखकर वह अपने भीतरी जो अंदर का जो पिंड है उसमें ही उस ब्रह्मांड के दर्शन करता है, और उस ब्रह्मांड के समस्त तत्वों को उसको खोजता है। तो जब हम इस ग्रंथ को देखते हैं तो आप और हम देखेंगे कि यहाँ पर पंडित मधुसूदन ओझा जी भी ऋषि परंपरा को या ऋषि को बहुत महत्व देते हैं, और साथ में एक सप्त ऋषियों की जो परंपरा चली है उसको बताते हैं। और सप्तर्षि में वो बताते हैं कि ब्रह्मा के ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये 7 ऋषि 7 प्रकार की चेतना के प्रतीक हैं। हम उनको केवल व्यक्ति मात्र न माने, 7 ऋषि 7 प्रकार की चेतना के प्रतीक हैं, और कहते हैं इनसे ही मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। और उनके नाम भी देते हुए वो कहते हैं मरीचि, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। इसके लिए वो ऐत्रेय उपनिषद का एक वचन भी उद्धृत करते हैं, एक का। साथ में इस रूप में वो ऋषि की जो परंपरा है, ऋषि परंपरा, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए और कहते हैं कि हमें इस ऋषि परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ना चाहिए, और जो ऋषि परंपरा कहती है उसका सम्मान करना चाहिए। आगे ज्ञान को वो कहते हैं कि ज्ञान तत्व स्वरूप है, साधन रूप नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये भी कहते हैं कि ज्ञान कोई साधन इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्वयं सत्य का स्वरूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वह स्वतः प्रमाण है, उसको अपने प्रकाश के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, बल्कि वह स्वयंभू है, अनादि है। इसलिए वेद को कहते हैं ये विशुद्ध ज्ञान देह है, और ईश्वर भी विशुद्ध ज्ञान देव है, अर्थात जो स्वयं शुद्ध ज्ञान का देवता है। अब इसके पश्चात वो पितृ परंपरा का संबंध क्या है, यह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज भी हैं वो सब भी इसी ज्ञान परंपरा की कड़ियां हैं। कहीं ना कहीं वो ज्ञान परंपरा इन पूर्वजों के द्वारा हम तक पहुंची है। तो हम ये मान लें कि वो केवल एक शरीर मात्र थे, तो ऐसा ना मान के वो ये कहा जा सकता है कि वे सारे के सारे जो पितर हैं वे हमारे उस आत्मज्ञान के वाहक हैं। ऋषियों के संबंध में तो मनुस्मृति भी कहती है मनोर हिरण्य गर्भस्य ये मरीच्याद्यः सुताः तेषाम ऋषीणाम सर्वेषाम पुत्राः पितृगणाः स्मृताः। यहाँ पर भी देखिए, मनु से लेकर हिरण्य गर्भ से लेकर मरीचि आदि जितने भी हैं उनको सब कह रहे हैं पितृगण के रूप में ही स्मृत किया जाता है। और जैसे कहते हैं ये परंपरा कैसे चलती है, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक की लौ जला दी जाती है, उसी तरह जैसे प्रकाश की परंपरा चलती है, उसी तरह इस ज्ञान की, संस्कार की, आत्मिक ऊर्जा की जो पितृ परंपरा है वह भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रवाहित होती रहती है। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो पितृ समीक्षा जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो केवल एक श्राद्ध कर्म के बारे में पुस्तक मात्र नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये ब्रह्म विद्या, वेद विज्ञान और पितृ तत्व का समन्वित रूप है। और अगर हमें अपने पितरों को समझना है तो हमें उस ज्ञान परंपरा को समझना पड़ेगा, हमें उस सृष्टि परंपरा को समझना पड़ेगा, और उन सब का क्या मूल स्वरूप है इस रूप को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर ओझा जी मनु के स्वरूप पर भी बात करते हैं, और मनु के स्वरूप पर बात करते हुए कहते हैं कि मनु वह आदि पुरुष है जिसने मानव समाज को व्यवस्था दी है। यहाँ गीता 10:6 का एक संदर्भ भी देते हुए कहते हैं बाद में कि 4 मनु ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। जैसे कहते हैं, जैसे किसी देश का संविधान, आपने तो उदाहरण नहीं दिया है लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी संविधान का बनाने वाले संस्थापक होते हैं, वैसे ही ऐसा लगता है जैसे मनु जो है वो मानव समाज के लिए नियम या धर्म या व्यवस्था जो बननी थी उनकी नींव रखने वाले हैं।
इस संदर्भ में मनुस्मृति का जो पूर्व में बताया गया, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनु, मनु से मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, इन्हीं ऋषियों के जो पुत्र हैं वही पितृगण कहे जाते हैं। आगे सृष्टि का क्रम और पदार्थ का विवेचन वहां करते हैं और कहते हैं कि सृष्टि क्रम को कैसे समझ सकते हैं। तो जैसे पश्चिमी विज्ञान हम देखते हैं, वहां मैटर यानी जो पदार्थ है उसको मूल मानते हैं, लेकिन जब हम वैदिक परंपरा को देखते हैं, जैसा कि ओझा जी अपने ग्रंथ में बताते हैं, तो वहां वो मूल रूप जो मानते हैं वो पदार्थ को न मान करके चेतना को, कॉन्शियसनेस जो है उसको मूल मानते हैं और कहते हैं पदार्थ उसी से उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं ना कि पश्चिमी कहता है कि पहले पदार्थ था, फिर चेतना है। वैदिक कहते हैं कि वैदिक विज्ञान ये कहता है कि पहले चेतना थी। इस हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर हम सपना देखते हैं तो हमें सपना देखने के लिए कोई पहले सोना चाहिए ना, उसी प्रकार सृष्टि के लिए पहले हमें चेतना चाहिए, तभी हम अन्य जो ऊर्जा आदि या पदार्थ आदि हैं उत्पन्न कर सकते हैं। इसके पश्चात वह पितृ ऋण के बारे में बताते हैं और वह महत्वपूर्ण क्यों है इसकी अवधारणा को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हम सब जो भी हैं 3 ऋणों के साथ हम उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। पहला ऋण है देव ऋण। ये किसके प्रति होता है? ये हमारा हम सबका देवताओं के प्रति होता है। देवताओं के बारे में यास्क कहते ही हैं, देवो दानादव द्योतनादव द्युस्थानो भवति इति वा। तो इन ऐसे सभी देवताओं के प्रति, और इसको कैसे हम चुका सकते हैं, कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, तो उसके लिए कहते हैं यज्ञ याग आदि पूजा आदि जो परंपरागत रूप में हमारे यहाँ प्रचलित है, हमें वो सब करना चाहिए जिससे हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा ऋण आप विचार करते हैं ऋषि ऋण के बारे में। यह किसके प्रति होता है? तो बताते हैं यह हमारे ऋषियों के प्रति होता है। और इसको कैसे हम चुका सकते हैं, तो इसके बारे में आप बताते हैं कि हमें वेदाध्ययन आदि करना चाहिए जिससे हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा ऋण है पितृ ऋण। यह किसके प्रति होता है? तो आप बताते हैं यह हमारे पूर्वजों के प्रति होता है और अगर हमें इसको चुकाना है तो इसके लिए हमें श्राद्ध आदि और संतान उत्पत्ति यह सब करना पड़ेगा। अब इसको जैसे मान लीजिए हमने कहीं बैंक से कर्ज लिया कुछ, अब हमें उसकी किस्तें भी चुकानी पड़ती हैं। उसी प्रकार जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें भी उनको जन्म देने वाले, अपने पालन करने वाले पूर्वजों का, ज्ञान परंपरा का प्रदान करने वाले उन पूर्वजों का ऋण जो है श्राद्ध कर्म, सदाचार आदि आदि विभिन्न प्रकार से चुकाना चाहिए। अब आगे वह वेद और विज्ञान की तुलना करते हैं। बताते हैं कि वेद और आधुनिक विज्ञान आप ऐसा मत समझें कि एकदम विरोधी है, बल्कि विज्ञान जहां रुकता है वेद वहीं से पुनः शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो विज्ञान बताता है कि परमाणु में ऊर्जा है और वेद बताता है कि वह ऊर्जा जो है किस चेतना से आई है। विज्ञान बताता है कि क्या है और वेद हमें बताता है कि क्यों है और ये कहाँ से आया है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो विज्ञान एक उसी मार्ग पर अभी चल रहा है और वेद हम उस अनंत तक, जिस ज्ञान तक हम पहुंचना चाहते हैं या आधुनिक विज्ञान पहुंचना चाहता है, उस अंतिम छोर तक के ज्ञान को हमें प्रकट कर देता है। तो इस रूप में देखा जाए तो एक समन्वय सा दिखाई पड़ता है और ओझा जी की प्रगतिवादी सोच का भी पता चलता है। आगे वह पितरों के सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं और कहते हैं ओझा जी कि पितर जो है वो मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होते, उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो रहता है और उसे कैसे हम तृप्त कर सकते हैं, तो वो कहते हैं ये पिंडदान से तृप्त होता है, जहाँ श्राद्ध से उन्हें ऊर्जा मिलती है तथा वे अपने पिंडदान से वो तृप्त होते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। कई लोग ये कहते हैं और आधुनिक समय में बड़ी ये चर्चा रहती है, बड़ी बातें होती हैं कि हम श्राद्ध क्यों करें। तो इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जो चीज नहीं दिखती है या नहीं दिखाई पड़ती है वो नहीं होती है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे समक्ष हैं, हम उन्हें स्वीकार करते हैं यद्यपि वो नहीं दिखाई देती है, जैसे रेडियो तरंगे हैं। हम
हम सुनते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल से बातें करते हैं, तो उसी तरह से, लेकिन है ना, वो चीजें नहीं दिखती फिर भी उनका अस्तित्व है। उसी प्रकार से हमें ये भी मानना चाहिए कि उन पितरों का भी अस्तित्व है, वो अदृश्य अवश्य है, परंतु हम जब श्रद्धा पूर्वक, जब श्राद्ध आदि कर्म से जब हमारा उनसे संपर्क होता है, तो ओझा जी इस प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि पहले तो इस पूरे प्रकरण में, वो पहला प्रकरण जो प्रस्तुत करते हैं, वहां पहले ऋषि और मनु के स्वरूप को समझाते हैं। दूसरे क्रम में वह सृष्टि क्रम का जो चेतना उसमें जो है, उसके उसके स्वरूप को, उसकी प्राथमिकता को व्यक्त करते हैं, और आधुनिक विज्ञान से उसका कैसे कैसे उसको जोड़ सकते हैं, इस बात को भी उन्होंने जोड़ा है। और तीसरा, उन्होंने पितृ ऋण की अवधारणा को स्पष्ट किया है। साथ में वेद विज्ञान का समन्वय तो दिखाते ही हैं। तो इस प्रकार वो पूरा, अगर ये वाला प्रकरण जो देखा जाए, तो उन्होंने ये बात स्पष्ट कह दी है कि केवल आप पितृ समीक्षा को ये मत माने कि केवल कर्म कांड मात्र है, जो अन्य कर्म कांड मात्र करके सब को पीछे कर देते हैं या छोड़ देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि यह गहरी और वैज्ञानिक सोच है। और अगर इस पुस्तक को देखा जाए तो इस उस गहरी वैज्ञानिक सोच का एक प्रकृष्टतम एक उदाहरण यह पुस्तक है। आगे अगले प्रकरण पर बात करें तो वह यहाँ पर पितृ ऋण के प्रकार पर बात करते हैं, श्राद्ध कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या यहाँ तक करते हैं, और आगे वो पितृ ऋण कैसे हम मोचन कर सकते हैं, यानी पितृ ऋण से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इसके वो 4 प्रकार बताते हैं। पहला प्रकार वो बताते हैं गोत्र संतान का। गोत्र संतान मतलब वंश को आगे बढ़ाना। दूसरा वह उपाय बताते हैं सपिंडीकरण का, अर्थात मृत्यु के बाद पिंड एकीकरण का जो कर्म होता है, वह करने से भी हम अपने इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तीसरा वह उपाय बताते हैं श्राद्ध का, श्रद्धया यत् क्रियते, पितरों को हम तर्पण करते हैं, अन्नदान आदि करते हैं, उसके द्वारा भी हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और चौथा वो बताते हैं तीर्थ और श्राद्ध, जैसे गया, प्रयाग आदि तीर्थों के द्वारा भी, तीर्थों में जाकर जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, उनके द्वारा भी हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इन 4 प्रकारों से हम अलग अलग प्रकार से जो 4 चरण हैं, इन्हीं के द्वारा हम अपने अपने इस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और समझा जाए तो जैसे हमने किसी से कोई कर्ज लिया है, कोई बैंक से ही कर्ज ले लिया है हमने, मान लीजिए, तो हमें उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं, जैसे उसी तरह से हमको ये मानना चाहिए कि इनका ये साधारण नहीं है, ये सारे हमारे ऊपर एक तरह से ऋण है, और हमें इन ऋणों को चुकाना ही है। तो इस तरह की बात करते हुए वो बताते हैं, अच्छा ये श्राद्ध है क्या और क्यों आवश्यक है? तो बताते हैं कि श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम्, श्रद्धा पूर्वक जो किया गया कर्म है वह श्राद्ध है। और वो कहते हैं ये केवल एक रस्म नहीं है, रीति रिवाज मात्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा का हस्तांतरण है। कैसे हस्तांतरण है? तो वो बताते हैं कि जैसे पितर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हम 3 प्रकार के शरीरों के से युक्त होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जब हम एक जन्म से छूटते हैं तो दूसरा ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारे साथ जाता है। तो ये पितर जो है मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब उनके वंशज श्राद्ध आदि करते हैं तो क्या होता है, जो पिंड देते हैं, अन्न या अन्न का गोला रूप में जो देते हैं, वो कहते हैं उसको साधारण ना मानिए, उसको सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप मानिए। और जो हम तर्पण देते हैं जल आदि से, उसे भी ऐसा मानना चाहिए कि उनकी तृष्णाएं जो है उनसे शांत हो जाती हैं, और जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं उस समय, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो इन तीनों ही ये जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो पिंडदान हो, चाहे वो तर्पण हो या मंत्रोच्चारण हो, ये तीनों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे पितरों को जो श्राद्ध के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है, उसी तरह से वो उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरह का आशीर्वाद हम तक भी पहुंचाते हैं। तो इसलिए श्राद्ध करना या पितृ तर्पण करना ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध करते हैं, ऐसा ओझा जी। फिर आगे वो चर्चा करते हैं पितृलोक के स्वरूप का। कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो चंद्रलोक में जाती है, वहां पर जाकर अपने कर्मों के फल को भोगती है, और जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। परंतु अगर ऐसा माने कि वंशज श्राद्ध करें तो पितर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को कोई सजा हो जाती है, तो अगर वो
जेल की सजा हो गई तो भी वो परिवार जमानत दे देता है तो जल्दी छूट जाता है। हम ऐसा नहीं मान रहे, एक बस समझने के लिए अपने उदाहरण रख सकते हैं। लेकिन एक तरह से मान लीजिए कि श्राद्ध भी एक तरह की हमने उनके अगर हम करते हैं तो उन्हें शीघ्र मुक्ति मिल जाती है, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। अब ये जो पीढ़ियां, इसके पश्चात वो जब पितृलोक का स्वरूप बताते हैं तो 7 पीढ़ियों का चर्चा करते हैं। 7 पीढ़ियों में वो कहते हैं इस सप्त पुरुष जो है या 7 पीढ़ियों का जो महत्व है वो क्यों एक ही गोत्र में क्यों मानते हैं, तो उसके महत्व को बताते हैं कि उसमें 7 पीढ़ियों में कौन कौन सम्मिलित हैं। सबसे पहले तो वो स्वयं को बताते हैं, फिर स्वयं के पिता, और पिता के बाद पिता के भी पिता अर्थात हमारे पितामह या दादा, उसके बाद पितामह के भी पिता अर्थात प्रपितामह अर्थात हमारे परदादा, फिर प्रपितामह के भी पिता अर्थात वृद्ध पिता प्रपितामह, उसके बाद वृद्ध प्रपितामह के भी पिता अति वृद्ध प्रपितामह, और अंत में वह वृद्धाति वृद्ध प्रपितामह। इस प्रकार वो 7 प्रकार की पीढ़ियों का यहाँ संबंध एक ही गोत्र में मानते हुए उसका स्वरूप प्रकट करते हैं। इन 7 के लिए श्राद्ध करना पुत्र का कर्तव्य है। अब जब एक ही परिवार की जब पूरी इस पीढ़ी में 7 पीढ़ियों का अधिकार माना जा रहा है तो उसी प्रकार ये जो पितृ ऋण है वह भी 7 पीढ़ियों तक चलता है। जब हमारी परंपरा में जब कुछ जमीन जायदाद आदि विभिन्न प्रकार की जब चीजें होती हैं, हम पूर्वजों की या हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी स्वीकार कर लेते हैं, उनको ले लेते हैं, उनको अपने लिए यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्यों हम उन 7 पीढ़ियों तक हम उनके लिए ये जो श्राद्ध आदि कर्म है क्यों नहीं करते। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि जो पुत्र का ये कर्तव्य है कि ये 7 प्रकार की जो पीढ़ियां हैं ये सबके लिए इन सब का हमें करना चाहिए, श्राद्ध आदि कर्म करना चाहिए। और पितृ ऋण के वो 4 कर्म कहते हैं, जैसे पीछे बताया ही गया है, उसकी भी यहाँ फिर से थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि गोत्र संतान प्रकरण रूप में, सपिंडीकरण के रूप में, और जो पीछे बताया गया उसी को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं और मोक्ष के स्वरूप को भी बताते हैं। तो अगर आज के स्वरूप में या आज के समय में भी देखें तो हमें ये मधुसूदन ओझा जी की पूरी इस प्रकरण को पढ़ने से ये भी लगता है कि पितृकर्म केवल अंधविश्वास तो नहीं हो सकता, और इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जो व्याख्या ओझा जी करते हैं उससे ये लगता है बड़ा वैज्ञानिक आध्यात्मिक। हम स्वयं की भी बात करते हैं कि हम भी संभवतः इससे पहले इतना अधिक इसको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नहीं मानते थे। एक कर्म कांड का स्वरूप मानते हुए उसको करना महत्वपूर्ण जरूर स्वीकार करते थे, लेकिन इसको ऐसा जो स्वरूप ओझा जी प्रस्तुत करते हैं उससे ऐसा लगता है कि ये गहरा वैज्ञानिक आध्यात्मिक और सामाजिक विज्ञान है जिससे आत्मा, ब्रह्म, वेद, सृष्टि क्रम इन सब की समझ पर आधारित है। ये साधारण नहीं है, इसको समझने के लिए इन सबको समझना पड़ेगा। जैसे एक वृक्ष को हम लगाते हैं, उसकी जड़ों को पोषण मिलता है, उसी प्रकार जब हम भी चाहते हैं कि हमारे जो परंपरा में, हमारे पूर्वजों की परंपरा में जो ज्ञान है, जो विशिष्टता है वो हम में आए, तो श्राद्ध आदि वह माध्यम है जिससे हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से, पितर हमारी जड़ स्वरूप हैं और उनसे हम जुड़ते हैं। तो इसलिए पितृकर्म बहुत आवश्यक है। पितृकर्म का समाज से क्या संबंध है, तो इसलिए वो कहते हैं पितृकर्म केवल व्यक्तिगत ना मानिए, सामाजिक दायित्व है ये। क्यों? क्योंकि वैदिक परंपरा में प्रत्येक गृहस्थ के लिए हम सब जानते हैं 5 महायज्ञ की परंपरा है। 5 महायज्ञ करते हैं, कहते हैं ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए जो वो ऋषियों के लिए है, वेद पाठ आदि उसके बारे में बात करते हैं। देव यज्ञ करना चाहिए देवताओं के लिए जिसमें हवन आदि करते हैं। पितृ यज्ञ करना चाहिए पितरों के लिए जिसमें तर्पण श्राद्ध आदि है। भूत यज्ञ करना चाहिए प्राणियों के लिए जो स्वयं कुछ कर नहीं, स्वयं के अंदर उनकी नहीं इतनी क्षमता है, अन्नदान आदि के द्वारा भूत यज्ञ करना चाहिए। और मनुष्य यज्ञ ने अतिथि आदि के लिए किया। तो इसलिए जैसे हम पूरे इस समाज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो एक आकार बना हुआ है, उस पूरे में हमारे सबका वैदिक गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि ये 5 यज्ञ करे। तो इसमें से जो पितृ यज्ञ है उस श्राद्ध कर्म को भी महत्वपूर्ण स्थान दे। हम अन्यान्य को तो कर लेते हैं, लेकिन आज के जो समय में अधिकांश लोग जो हैं पितृ यज्ञ को एक कर्म कांड मानकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसकी बड़ी विशिष्टता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई पुत्र श्राद्ध नहीं करता है तो क्या होता है। तो वो कहते हैं अगर कोई पुत्र श्राद्ध नहीं करता है तो उनके पितरों को कष्ट होता है, साथ साथ उनके परिवार में अशांति आती है, उनका वंश क्षीण हो जाता है।
जैसे अगर कोई पेड़ की जड़ में पानी नहीं देता है तो वो सूखने लगता है, उसी तरह से ये परंपरा भी कह रहे हैं, जैसे पितरों को अगर तर्पण नहीं करते हैं हम, तो वो पितर भी कष्ट होता है उनको भी, और उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, और जब उनका आशीष नहीं मिलता है तो हमारा वंश वृक्ष जो है वह भी कमजोर हो जाता है। अब जब इस पूरे ग्रंथ को पढ़ते हैं और ओझा जी के उद्देश्य की तरफ देखते हैं कि ओझा जी ने आखिर लिखा क्यों ये ग्रंथ, पितृ समीक्षा ग्रंथ लिखने का उनका क्या उद्देश्य था, तो संभवतः जैसे आज भ्रांतियां हैं उनके समय में भी भ्रांतियां रही होंगी। वो भी देखते होंगे कि आजकल का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मानता है कि जो श्राद्ध आदि कर्म है ये एक अंधविश्वास है, ये बेकार का एक कर्म कांड मात्र है, तो इसलिए इसको वैज्ञानिक तो नहीं माना जा सकता। तो ओझा जी का जो उद्देश्य रहा होगा इस पूरे प्रक्रम को लिखने का, उन्होंने इसको एक दार्शनिक और वैज्ञानिक आधारशिला पर बड़ा प्रामाणिक रूप से प्रतिष्ठापित किया है। और वो कहते हैं कि इस केवल और केवल इसलिए कि वो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं दिखाई देती लेकिन हमें अनुभव होती हैं, अनुभूत होती हैं। तो पितृ समीक्षा एक जो ग्रंथ है इसमें उन्होंने इस प्रकार की समस्त भ्रांतियों को दूर किया है, यही उनका एक मूल उद्देश्य एक यह भी रहा होगा। दूसरा, उन्होंने अपनी बात को जगह जगह पर ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, ऐतरेय ब्राह्मण के, शतपथ ब्राह्मण के, ऐतरेय उपनिषद के और अन्य अन्य उपनिषदों के भी प्रमाणों से सिद्ध किया है। तो इससे ये भी है आपकी बात को, ओझा जी की बात को कोई ऐसे ही नहीं माना कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी हर बात को पुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रमाण दिए हैं। तो हम उनकी जो बात रखने का तरीका है उससे भी ये पुष्ट होता है कि उनका जो पितृ समीक्षा ग्रंथ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो ये चाहते थे कि समाज में जो भ्रांति है वो दूर हो, इसलिए उन्होंने अपनी बात को बिना किसी प्रमाण से ना कहते हुए वेद आदि के ग्रंथों से प्रमाण देते हुए सिद्ध किया है। तीसरा, वो उनका जो उद्देश्य हो सकता है, ऐसा संभवता है, ऐसा उनका उद्देश्य हो सकता है कि वो व्यवहारिक रूप में भी मार्गदर्शन करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबभाषितश्च यथाशक्ति कृतज्ञता च। हम सब कोई भी कार्य करते हैं अंत में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो हमारे व्यवहारिक मार्गदर्शन के लिए भी, व्यवहारिक जीवन में भी हम कहीं अपने उन पितरों के उस ऋण से कृतज्ञ ना हो जाएं, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। श्राद्ध कब करें, कैसा करें, कैसे करें और किसके लिए करें, क्यों करें, ये सब का जो विवरण है पूरा बहुत अच्छी तरह से, बहुत सारे लोगों में भ्रम रहा होगा, लेकिन उसको यहाँ पितृ समीक्षा ग्रंथ में बहुत अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। इस तीनों दृष्टियों से लगता है, ऐसा अनुभूत होता है, इन तीनों दृष्टियों को या इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ओझा जी ने इस ग्रंथ को लिखा हुआ होगा। इन्होंने यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है, हम उसका केवल भाव आपके समक्ष रखते हैं। वो कहते हैं कि जो पुत्र अपने पितरों का तर्पण करता है उसे दीर्घायु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु और सुख की प्राप्ति होती है। अब आप और हम सब जानते हैं, जब अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा तो वह परिवार, वह समाज सुख समृद्धि से विहीन कैसे हो सकता है। तो इसलिए इस दृष्टि से भी पितृ समीक्षा नाम का ये जो ग्रंथ है अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत वैज्ञानिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से पठनीय है। अब एकीकृत रूप में अगर देखें इस पूरे इस ग्रंथ को, तो सबसे पहले वो ब्रह्म को मूल सत्ता के रूप में, अपने आदि पितर, मूल पितर के रूप में ब्रह्म को ही मानते हैं जो मूल सत्ता है। उसके बाद कहते हैं उसी चेतना से सृष्टि का निर्माण होता है। उसके पश्चात वो बताते हैं कि कैसे सप्तर्षि की परंपरा है और कैसे 4 मनु उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात वो बताते हैं कि कैसे मानव वंश की परंपरा का जो है शुभारंभ होता है, और उसके पश्चात वो पितृ ऋण के लिए हमें कैसे, अगर हम नहीं चुकाते हैं, पुनः पुनः कैसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। श्राद्ध और तर्पण की बात करते हैं और कहते हैं श्राद्ध, तर्पण और सपिंडीकरण का ये जो उपाय है, इसी के द्वारा मुक्ति संभव है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूरा ग्रंथ ऐसा लगता है एक छल छल कल कल चलती हुई नदी की तरह है, और उसका उद्गम स्थल है वह ब्रह्म, वो परम पिता परमात्मा। उसका प्रवाह जो है ये पूरी वंश परंपरा जो पितर की है, पितृकर्म की है, पूरा संगम उसका है, ये है श्राद्ध कर्म। उस सागर का जो कहते हैं नवनीत है, जो मूल है, वो है मोक्ष। तो नदी के जैसे नदी है सागर में मिलकर अपने आप ही उसमें विलय हो जाती है, मुक्त हो जाती है, उसी तरह से जो पितर हैं श्राद्ध से जब तृप्त हो जाते हैं,
और श्राद्ध कर्म के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और हम उनके ऋण से तभी मुक्त हो पाते हैं। तो पितृ कर्म को अगर हम आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में अलग कर देते हैं तो हम ये आज के समय में बड़ी समस्या कह सकते हैं कि आज हम इस कर्म को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो इसलिए आज के मनुष्य जो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि कालिदास के बारे में कहते थे कि एक जिस पेड़ पर खड़े थे उसी पेड़ की जड़ को काट रहे थे, उसी तरह से हमारे ये पितर हमारी जड़ें हैं, और अगर हम उन्हीं से अलग हो गए, उन्हीं से विच्छिन्न हो गए, तो हमारा स्वयं का क्या स्वरूप रह जाएगा। आज जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो स्वयं हमारा नहीं है, वो पता नहीं कितनी परंपराओं से होते हुए हम तक पहुंचा है। तो हम उस पितृ कर्म को क्यों पाखंड रूप में समझते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद इस भ्रांति का बिल्कुल निवारण हो जाता है, और जो मनुष्य आज केवल भौतिक सुख को ही लक्ष्य मानता है अपना, उससे भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं परिवार में। आए दिन परिवार में कलह हो रहा है। जब हम अपने पितरों को नहीं मानते हैं तो संतान भी हमारी बातों को नहीं मानती है, संतानों में भी संस्कारों का अभाव हो रहा है, मानसिक अशांति चारों तरफ फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी कृतज्ञता की कमी है, कृतज्ञता है, उसका भी एक उदाहरण हम सबके बीच में समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। इसके पश्चात वो पितृदोष की अवधारणा को भी थोड़ा, मैडम अब जी उपसंहार करने की कृपा करें। आदरणीय उपाध्याय जी को भी सुनना है। जी जी उपसंहार जी करने की। जी जी। निष्कर्ष रूप में इतना कह सकते हैं कि वेद का ज्ञान, ऋषियों की दृष्टि और पितृ परंपरा, ये तीनों मिलकर के मनुष्य को उसकी जड़ों से जोड़ते हैं, और जहाँ वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो वो मोक्ष तक ले जाती हैं जड़ें। हमने सब इसमें पहले प्रकरण में वो 28 कलाओं का और 7 पीढ़ियों का बात करते हैं। दूसरे सपिंडीकरण में वो मृत्यु के बाद कैसे पिंड का एकीकरण होता है उसकी बात करते हैं। श्राद्ध विज्ञान की बात करते हैं, जहाँ पंचाग्नि विद्या की बात करते हैं, सह सोम रस की बात करते हैं, रस की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, रस मूल तत्व को कहते हैं, और बल उसकी शक्ति जिसको माया स्वरूप हम मानते हैं उस शक्ति की बात करते हैं, गया श्राद्ध की बात करते हैं, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जहाँ जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों प्रकार की बात करते हैं। तो पितृ समीक्षा जो ग्रंथ है इसका मूल संदेश या इसका मूल उद्देश्य यही है कि वेद जो ज्ञान का आधार है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। पितृ परंपरा हमारे पूर्वजों की निरंतरता है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध जो है वो पूर्वजों से हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान का एक माध्यम है, हमें उसको अपनाना चाहिए। जीवन मुक्ति श्राद्ध से भी परे है, जो अपने स्वयं का ज्ञान है, और अंतिम सत्य तो यही है कि आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, तो बस ये शरीर बदलती है। तो कैसे हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो समाप्त हो सकती है। तो इसलिए एक दीपक की लौ की तरह जैसे हम ज्ञान की परंपरा को चलाते रहते हैं, उसी तरह हमारी ये परंपरा भी कभी बुझने ना पाए। हमारा ये प्रकाश पुंज जो है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है, इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैडम, आपने स्पष्टतया पितृ समीक्षा के विविध विषयों को, सपिंडीकरण, गोत्र संतान का, गया श्राद्ध का और श्राद्ध का क्या महत्व है, इस विषय को आपने उद्घाटित किया। आपका व्याख्यान अत्यंत लाभदायक रहा। मैं आपके व्याख्यान से उपकृत हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अब हमारे मध्य इस शास्त्र के मर्मज्ञ और पौरोहित विद्या के महामनीषी आदरणीय उपाध्याय सर हैं। आदरणीय उपाध्याय सर से मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें उपकृत करने की कृपा करें। आप इस विद्या के महनीय आचार्य, आपके का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और पंक्तः पाठ से इस कार्यशाला को संबोधित करने की कृपा करें। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्दे तं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडा। इस
श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान बसंत विहार के समन्वयक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या शोध संस्थान के संकाय प्रमुख, पूर्व संकाय प्रमुख और साथ ही विश्वविद्यालय के अन्यान्य विशिष्ट पदों का वर्तमान में निर्वाह करने वाले परमादरणीय आचार्य प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, और अभी इस कार्यक्रम में मुख्य व्याख्यान प्रदान कर चुकी परम आदरणीय संस्कृत प्राकृत विभाग गोरखपुर संस्कृत विश्वविद्यालय की आचार्य विदुषी लता जी, और इस पटल पर उपस्थित महनीय विद्वज्जन सभी को मैं सादर साधुवाद, नमन, अभिनंदन, वंदन यथायोग्य प्रदान करते हुए आज के संयोजक की कुशलता का जो कौशल्य है उसका बार बार अभिनंदन करते हुए मुझे जो दायित्व प्रदान किया गया है, इसमें पितृ समीक्षा ग्रंथ पर पृष्ठ संख्या 85 से लेकर 94 तक के जो विषय हैं, उन विषयों के लिए मुझे आदेश मिला है। मैं प्रयास करूंगा। विषय बहुत गंभीर है और अत्यंत प्रासंगिक है, युगानुकूल है और सबके लिए उपादेय। तो उस विषय पर हम चर्चा यथामति करेंगे। यहाँ पर अनेक विद्वज्जन हैं, सभी लोग विशिष्ट रूप से श्राद्ध के बारे में जानते हैं, और यह जो प्रकरण शुरू होता है, यह प्रकरण श्राद्ध से ही शुरू होता है। आचार्य सुमंतु कहते हैं कि श्राद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् विचक्षण। कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को श्राद्ध यत्न पूर्वक करना चाहिए, मतलब प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। क्यों? कारण बताते हैं कि श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। निश्चित रूप से हमें लगता है कि पूरे संसार में किसी के कल्याण की कामना करने में अगर सर्वोत्कृष्ट है तो उसका माता पिता है। माता पिता अपने पुत्र, अपनी संतान के कल्याण की सर्वदा कामना किया करते हैं। उनका स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता। दूसरा कोई समय समय पर आशीर्वाद देगा, समय समय पर सोचेगा, लेकिन जो पितर हैं, जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज हमेशा अपने संतान को पढ़ने में, उनको आगे जाने में सदैव मदद करते हैं, उनकी कामना करते हैं। साथ ही वहाँ कूर्म पुराण में यह वर्णन मिलता है कि श्राद्ध अपने अनुष्ठाता की आयु को बढ़ा देता है, पुत्र प्रदान कर कुल परंपरा को अक्षुण्ण रखता है, धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल पौरुष का संचार करता है, पुष्टि प्रदान करता है, यश का विस्तार करके सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम
कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजना। ये बात यम स्मृति में आई है, गरुड़ पुराण में भी इस बात को कहा गया है और श्राद्ध प्रकाश में भी इस बात को कहा गया है। निश्चित रूप से श्राद्ध अत्यंत ही आवश्यक और हमारे लिए उपादेय विषय है और श्राद्ध हमें करना ही चाहिए। श्राद्ध के बारे में श्रद्धया कृतम श्राद्धम और अन्य सारी विविध परिभाषाएं आदरणीय महोदया जी ने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को समझाया है और इसको समझने से हमें कहते हैं कि यदि पितर को ही यह फल मिलता है तो कर्ता को मिलता है या नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ, इस बात में बृहस्पति का यह वचन आता है कि केवल कर्ता को ही नहीं बल्कि उसका उपदेश करने वाला उसकी उसका जो अनुशंसा उसकी जो करता है। एक तो होता है कि लोग किसी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, दूसरा होता है कि उस कार्य में कोई प्रोत्साहित करता है, प्रोत्साहन देने वाला है। तो उपदेष्टा और अनुमंता को भी बहुत से लाभ तुल्य फलो स्मृतौ, ऐसा बृहस्पति कहते हैं कि तुल्य फल समान फल मिलता है, जो कर्ता को फल मिलता है वही। तो निश्चित रूप से अगर महत्व की बात करें तो महत्व में तो बहुत सारी चीजें आएंगी कि श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण कहता है कि जो श्राद्ध नहीं करता उसका रक्त जो है वो क्या हो जाता है, क्षीण होने लगता है। ब्लड की समस्या आज हम कह सकते हैं, रक्त अल्पता, रक्त की अल्पता हो रही है। तो रक्त अल्पता में भी अगर एक कारण मानते हैं तो हम वह कारण पितर को मान सकते हैं कि पितर की असंतुष्टि या पितृदोष, पितरस तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च, नागरखंड इस बात को कहता है। तो इसलिए श्राद्ध का अत्यंत महत्व है और पितृ समीक्षा नामक ग्रंथ को लिख करके आचार्य ने यह सिद्ध किया, क्योंकि जिस आचार्य को आचार्यवर मधुसूदन शर्मा जी, मधुसूदन ओझा जी का, जिनके विषय में हम लोग आज उनके ग्रंथों का अवलोकन कर रहे हैं, उनका विद्या वैभव इतना विपुल है कि उस विद्या वैभव को देख करके, समझ करके, सुन करके आज हम लोग ये समझते हैं कि उस विद्वान ने कितना परिश्रम किया होगा, कितनी तपस्या की होगी। उन्होंने सारे ग्रंथों पर लिखा, उनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि श्राद्ध का विषय छूट जाए, इसलिए उन्होंने श्राद्ध के विषय को उठाया और पितृ समीक्षा नामक ग्रंथ में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया और बताया, जो अत्यंत उपादेय है और हम लोगों को समझने योग्य। इसमें जब बात शुरू करते हैं तो लिखते हैं, हालांकि समय तो कम है, अनेन च सपिंडीकरणेन ऋणोद्धार कर्मणा तावदेकः पितृऋणाम वृद्धाति वृद्धा परिलब्ध संवर्धन संपन्न कृष्ण पिंडो विनिवर्तन्ते। यहाँ पर ये बात कहते हैं कि सपिंडीकरण पितृ ऋण के उद्धार करने वाले कर्मों में श्रेष्ठ है और इसमें पूर्व पितरों में से एक वृद्धाति वृद्ध पुरुष पितृ संबंधित सारे विकास के भाव को पूरा कर। मित्रों, सपिंडीकरण आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें पिंड का मेलन होता है। प्रेत का पितृ में मिलन कराना ही सपिंडीकरण। श्राद्ध का अत्यंत अनिवार्य अंग है
और जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। सपिंडीकरण अगर नहीं होगा तो कोई भी शुभ कार्य, गणेश पूजन इत्यादि भी कार्य उस गृह में संपन्न नहीं हो पाएंगे जहां मरना शौच लगा है। मलिन षोडशी के बाद मध्यम षोडशी में यह किया जाने वाला कर्म है। द्वादशाह के दिन इसको करने का विधान प्राप्त होता है और इसको करने से हम अपने जो मृत आत्मा जिनकी प्रेत संज्ञा हुई है उनकी पितर संज्ञा कर देते हैं। सपिंडीकरण के बाद ही वो पितृ बन जाते हैं, पितर हो जाते हैं, पूर्वज हो जाते हैं और आशीर्वाद देने लगते हैं। जब तक प्रेत हैं तब तक वह आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें श्राद्ध करना है, क्योंकि श्राद्ध अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने पिता पितामह को पूर्वजों में नहीं मिला पाएंगे, सपिंडीकरण नहीं करेंगे। तो सपिंडीकरण की बात यहाँ से लिखते हैं और लिखते हैं कि जब सपिंडीकरण होता है तो सपिंडीकरण में हमारे जो प्रेत जिसको हम कहते हैं उनका पितर में हम मिलन करा देते हैं। इसलिए सपिंडीकरण में जब पाक निर्माण होता है तो वो पाक निर्माण दो जगह पर होता है। एक में पाक निर्माण जब होता है तो वो विश्वे देव के लिए होता है और पूर्व पितरों के लिए होता है। पितरों के लिए, आप ये पूर्व पितर कहना ठीक नहीं, पितरों के लिए होता है। और एक जो पाक निर्माण होता है वह पाक निर्माण प्रेत के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में दो पाक के निर्माण होते हैं, पिंड बनाए जाते हैं और उसमें प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मेलन कराया जाता है। उसके नियम हैं और उन नियमों के अनुसार उन कार्यों का संपादन किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध का एक महान अंश है और उसको करने से हम अधिक लाभान्वित होते हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। और उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि भाई सपिंडीकरण करने से जो हमारे आगे आगे के पितर हैं वो एक एक आगे की ओर जाते रहते हैं। जैसे 3 पीढ़ी वहां पर लेते हैं और चौथी पीढ़ी का वहां पर मिलन होता है, तो उसके बाद वाली जो पीढ़ी आती है वह 3 पीढ़ी लेती है, तो जो उससे आगे की पीढ़ी होती है उस आगे की पीढ़ी का पुनः आगे की ओर प्रस्थान हो जाता है। जो अभी बात कही गई उसको मैं दोहराना नहीं चाहता कि वो वृद्ध, वृद्धातिवृद्ध, अतिवृद्ध इत्यादि की कोटियों में आकर के वो आगे चले जाते हैं। उसी बात को कहते हैं कि ये मुक्त भाव की ओर वो पितर चले जाते हैं। तो एक तो जो वर्तमान पितर हैं जिनकी प्रेत संज्ञा हो रही है वो पितर बन जाते हैं। दूसरा जो आगे के पितर हैं वो पितर आगे की ओर मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं, उनका लोक बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अन्य तो पंच पितरो पर्याप्त लाभा अपि यथा कथंचित पिंड से लाभात सिद्ध पिंड संस्कार भवन्ति। तो अन्य जो 5 पितर हैं वो फिर शेष पिंड के लाभार्थी बन जाते हैं और शेष पिंड के लाभार्थी हो जाने से पूर्व जो पितर हैं वह पितर क्रमशः धीरे धीरे आगे आगे मुक्त होते जाते हैं। उनका एक लोक बना हुआ है, उन लोकों में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। यह एक विज्ञान समझ में आता है कि एक ऐसी बात है, इस बात को हम सभी आसानी से समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें कोई अचानक कोई बात आ गई, एक क्रम बनता है। और वहां पर कहते हैं कि अतिवृद्ध आदि जितने भी पंच पितर कहे गए हैं उन सब की कलाएं होती हैं
और ये कलाएं धीरे 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 पूरी होती है। जैसे 27 कलाएं अतिवृद्ध में होती हैं, उसके बाद 25 कलाएं हैं, उसके बाद 22 कलाएं हैं, उसके बाद 18 कलाएं हैं और उसके बाद 13 कलाएं। इसका ये वर्णन करते हैं। सप्तविंशति कलाभिः, पंचविंशति कलाभिः, द्वाविंशति कलाभिः, अष्टादश कलाभिः, त्रयोदश कलाभिः अभिसंपद्यन्ते। पिंडः तु एष एक सप्त कला मात्रो वशिष्यते। और सबसे जो लास्ट में पिंड बचता है वह 7 कला मात्र का हो जाता है और साथ ही पिंडांशों को पूर्ण करने वाले अपने 21 भागों का संतानों में आवपन होता है। जो मुख्य प्रकरण है कि पूर्वज अगर संतुष्ट होते हैं तो संतान पर उसका क्या प्रभाव, कैसे वो संतानोत्पत्ति में सहायक बनते हैं, उसका यहाँ पर स्पष्ट रूप से विवरण वो देते हैं। कहते हैं कि भाई 21% जो उनका है वह पूरा योगदान होता है, 21 भाग संतानों में आवपन हो जाता है पितरों का। अर्थात उस 21 भाग में आप उनके लक्षण ले सकते हैं, उनके गुण ले सकते हैं, उनकी कुछ आदतें ले सकते हैं। जैसा लोक में हम लोग सुनते हैं कि भाई इनके पिताजी इस प्रकार थे, तो इसलिए उनके पुत्र हैं, तो उनमें भी उस लक्षण को लोग देखते हैं और उससे जोड़ करके बताते हैं कि अरे ये तो इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, तो ये भी जो है, तो इस प्रकार के लक्षण वो घटाते हैं। ये जो लक्षण घटाते हैं यह क्या है? यह वस्तुतः वही है कि पिंड पूर्ण कामा आत्मा आत्मीयानाम एकविंशति भागानाम संतानेषु नियुक्ततया पितृमपानाम तो पितृषु नियुक्ततया पिंड से लाभात। वह जो है इसी इसी कारण, उस रज और कण के कारण वह जो है वह गुण और आदत और स्वभाव उसमें परिवर्तित हो जाता है। इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है और चर्चा का विषय जो है गर्भाधान संस्कार में आया है। गर्भाधान संस्कार पुंसवन और सीमंतोन्नयन करने की आवश्यकता क्या है? यदि पिता और माता की रज और वीर्य के जितने भी गुण हैं, सभी गुण अगर संक्रांत हो जाते हैं पुत्र में, तो फिर उसका लाभ क्या है? तो वहां पर बहुत विचार किया है। इसमें देश के विद्वानों ने, विदेश के विद्वानों ने भी बहुत बड़ा काम किया है और काम करके उन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से जीन्स के जो गुण हैं वो गुण ही पुत्र में ट्रांसफर हो और दोषों का अपमार्जन, एनम की बात याज्ञवल्क्य करते हैं कि एनम अपमृज्यते। तो एन माने पाप, दोष। तो जो दोनों में दोष होगा, उस दोष का मार्जन कैसे होगा, उसका निवारण कैसे होगा, उस बात को यहाँ से सिद्ध किया जा सकता है कि किस प्रकार से वह पूर्वजों का जो अंश है वह अंश आगे आगे की पीढ़ियों में बढ़ता है। साथ ही ये यहाँ प्रस्तुत करते हैं कि तदित्थम एते सत्पुरुषा क्षीणकाया। मुझे आदेश है पंक्तिशः पढ़ने के लिए। पंक्तिशः तो पूरा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन यथा समय में थोड़ा मैं इस पर विचार जरूर करूंगा, क्योंकि ये विषय जो है वस्तुतः पूरी तरीके से वैज्ञानिक है। और श्राद्ध पर मैं तो अपने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में कोर्स भी चला चुका हूँ, चलाता भी हूँ। मैं तो खुल करके कहता हूँ कि श्राद्ध पर आप चर्चा करिए। आप कह सकते हैं किसी चीज को ये चीज गलत है, लेकिन उस गलत कहने की अधिकारिता पहले लानी पड़ेगी। श्राद्ध अधिकारिता की बात करता है। पिंड देना, पितर को जल देना, ये तो कोई भी दे सकता है, लेकिन कहा किसी का दिया हुआ नहीं होगा। जिसकी अधिकारिता बनेगी उसके द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, तो उसका ही अंश उसको मिलेगा। यहाँ एक दूसरे से दोनों कनेक्टेड है। देखिए कितना मतलब इसका कि कौन अधिकारी है, अधिकारी और अनधिकारी का विचार किया
और उस अधिकारी अनधिकारी का विचार क्यों किया? उसका संबंध ब्लड रिलेशन से है, वो रक्त से उसका संबंध है। जब तक व्यक्ति का शरीर है, माता पिता के रजवीर्य ही उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो रहे, इतना मानना पड़ेगा। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे, हम उनकी सेवा ही करना है, यही हमारा धर्म है और उनकी सेवा करना है। वंश विस्तार करके हम उस ऋण से कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन माता पिता की सेवा आजीवन करनी है। और यह बात इसीलिए सिद्ध होती है क्योंकि यह शरीर ही उन्हीं का है, इस शरीर पर उनका अधिकार है। और अधिकार को जो भूल जाएगा, वो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हमें अपने दायित्वों को समझना है कि हमारा अधिकार क्या है, उसी बात को ये बताते हैं और उसका एक कनेक्शन बताते हैं। कनेक्शन क्या है? कहते हैं यावदेतम पितृधर्म सर्वात्मना कार्ते न प्रत्यर्पते तावति काले पार्वण श्राद्धेन कर्मणा तेभ्यः षट् पुरुषेभ्यः पितृभ्यो अन्न पिंडदानम कर्तव्यम। कहते हैं उसके बाद सपिंडीकरण तो उस समय हो गया, सपिंडीकरण एक बार होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? कहते हैं बाद में पार्वण होता है, और पार्वण आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? उसमें आप पार्वण में अपने पितरों को बुलाएंगे और पितरों को बुला करके आप उनको प्रदान करें। लेकिन पार्वण की जो विधि है, जो शास्त्रों में प्रतिपादित है, उसमें षड दैवत्व भी मिलता है और उसमें नव दैवत्व भी मिलता है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। षड दैवत्व और नव दैवत्व की विधि क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा, और जब जानेंगे तो हम उसको आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि षड दैवत्व में बहुत कुछ विशेष नहीं किया है। उन्होंने जो है सपत्नीक ले लिया है, पिता पितामह प्रपितामह से सपत्नीक ले लिया है, और एक जगह माता पक्ष को अलग किया है, और मातामह प्रमातामह को सपत्नीक जो है वो एक जगह ले लिया है। इसलिए षड दैवत्व का वहां पर नव दैवत्व हो गया है। बस इतना ही अंतर वहां पर आया है। और उस अंतर में उस अंतर में जब हम देखते हैं तो उसमें षड दैवत्व और नव दैवत्व दोनों प्रकार के पार्वण श्राद्ध आप कर सकते हैं। उसमें दोनों विधियों को प्रतिपादित किया है और हम देखते भी हैं। जैसे नांदी मुख श्राद्ध करते हैं, तो नांदी मुख श्राद्ध में पितृ पितामह प्रपितामह लेते हैं और उसके बाद मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह लेते हैं। तो मातृ पितामही प्रपितामही लेते हैं और फिर मातामह लेते हैं। तो ये जो श्राद्ध हुआ वो टोटल नव दैवत्व का हो गया। तो नव दैवत्व ये हो गया। अब इसमें दोनों पक्ष को अगर सपत्नीक ले लेंगे तो वो षड दैवत्व हो जाए। पितृ पितामह प्रपितामह को आप सपत्नीक ले लेंगे, और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह को अगर सपत्नीक ले लेंगे तो दोनों तरीके से ये श्राद्ध जो है वो षड दैवत्व हो जाएगा। यही उसका अंतर वहां पर समझाया गया है और बताया गया है। तो पार्वण में ये बात करते हैं कि जब तक पैतृक धन सारा का सारा निःशेष भाव से पितरों को उसके अंश के रूप में प्रत्यर्पित नहीं किया जाता, वो पिंड क्या है? वो पितृधन के द्वारा ही है। तो योग्य कर्म के द्वारा उन 6 पितर पुरुषों के लिए उस पृथ्वी पर रहते हुए व्यक्ति को पिंडदान करना चाहिए, और उससे उसको यश की प्राप्ति होती है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ रेत श्रद्धा यश इति सोमानुबंधी त्रीणि अग्नि सोमात्मकम जगत की बात कहते हैं, जो वेद बात करता है। तो यहाँ सोम का संबंध स्थापित करते हैं उस वंश प्रक्रिया से। और सोम का संबंध जब हम अन्यत्र कहीं देखते हैं, चाहे सुश्रुत और चरक को भी देखते हैं, तो सोम का संबंध वहां पर वीर्य और रथ से भी आता है, और उससे संतान का संबंध होता है। तो यह वस्तुतः एक बहुत ही गहरा प्रकरण है, जहाँ कहते हैं कि रेतस श्रद्धा और यश ये 3 सोम से बधे हुए हैं, और सोम से बधे होने के कारण ये ब्रह्म कहे जाते हैं।
श्रद्धा कहें या आपह कहें, इनको ये कहते हैं कि आपह श्रद्धा है। एक है नई बात यहाँ पर, जल को इन्होंने कहा श्रद्धा है, और ये श्रद्धा रूप सूक्ष्म आप आदित्य अग्नि के परिताप योग से परिवर्तित होते हुए सोम रूप हो जाते हैं, जैसा कि पंचाग्नि विद्या के वेद वचन में कहा गया है। एक उदाहरण देते हैं वेद का कि कैसे अग्नि सोमात्मकम जगत की बात यहाँ पर घटित होती है। कहते हैं यह लोक अग्नि है और इस अग्नि की आदित्य ही समिधा है, और इस अग्नि में देवता श्रद्धा का हवन करते हैं और उस आहुति से सोम का उदय होता है। और सोम की उत्पत्ति का मतलब क्या है? वंश विस्तार, वंश की अभिवृद्धि और वृद्धि। तो यहाँ जो बात स्पष्ट हो रही है उसको वेद वचन से किस प्रकार जोड़ करके पितृ कर्मों की समीक्षा करते हुए और वंश तक की बात ले जाते हैं। निष्कर्ष कहते हैं कि निष्कर्ष इसका यह निकला कि आपका रूप जो सोम का प्रजनन करने वाला है, सोम की उत्पत्ति करने वाला है, वह ब्रह्ममय है और उसे ही श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्ध में यह रखा जाता है, इसलिए उसे श्रद्धा कहा जाता है। सत्य भाव को ही श्रद्ध कहते हैं। श्रद्ध से श्रद्धा को जोड़ते हैं और कहते हैं उसके अंदर श्रद्धा वो विराजमान है, और श्रद्धा के कारण जो कर्म किए जाते हैं उन कर्म की श्राद्ध संज्ञा होती है। इस प्रकार का एक जो आधार स्थापित करते हैं, निश्चित रूप से यह एक विशिष्ट आधार है और इस प्रकार का आधार हमको दूसरी जगह नहीं मिलता है। मधुसूदन ओझा जी को छोड़ करके दूसरी जगह हमें इतना डीप और इतनी गहराई से बात स्पष्ट रूप से नहीं आती है। हालांकि वो सारी बातें जहां हैं उनको उस तरीके से अगर उस पर रिसर्च करें, क्योंकि श्राद्धों में काम हम लोगों ने बहुत कम किया है। श्राद्ध बहुत काम मांगते हैं, उन पर अगर रिसर्च किया जाए तो हम बहुत सारी चीजों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसी को आधार बना करके उन्होंने सत्य के आधार का द्रव्य सत्य कहा जाता है और उसको श्रद्ध कहते हैं, और उस श्रद्ध से रसमय आप का एक संबंध है और उस संबंध से सोम की उत्पत्ति होती है। और यह मन जिस पदार्थ के प्रति श्रद्धा रखता है उसमें अभिन्न भाव से संलग्न होकर दृढ़ता से बध जाता है, और यह पुरुष श्रद्धामय होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह उसे उस प्रकार प्राप्त करता है। तो वहां पर मन का संबंध ले जाते हैं, और मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का लगना बहुत जरूरी है। हम की काम बहुत सारे करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता तो उस काम का जो परिणाम है हमारे मनोनुकूल नहीं। हमें मन लगाना बहुत जरूरी है। जिस काम को कर रहे हैं उसको मन लगा करके करना, इस सामान्य भाव से विशिष्ट भाव की ओर आदरणीय ओझा जी का यह ग्रंथ निर्देशित करता है। साथ ही वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको बताया जा सकता है। कहते हैं कि सोमरस पितरों के शरीर निर्मायक पिंड का आधा भाग चंद्र में जाता है। चंद्रलोक में हमारे पितर रहते हैं, तो चंद्रलोक से पितर रहते हैं तो चंद्र से कैसे सोम का संबंध है? यहाँ पर सोम का संबंध स्पष्ट रूप से करते हैं कि आधा भाग संतान के लिए पृथ्वी में रहता है और एक के दो खंड कहीं भी बिना संबंध हुए नहीं रह सकते। यह नहीं दिखने वाला संबंध शुद्ध श्रद्धा का नाम होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। और इस संसार में मनुष्य जिस गंध मात्र को नहीं पाते हैं वह गंध मात्र जो है दूसरे प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर लक्षण किया है, लक्षण किया कि कोई गंध है और उस गंध की जो अनुभूति होगी वह किसको होगी? का घ्राण शक्ति जिसके पास अधिक होगी। और घ्राण शक्ति कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य से अधिक। श्वान की बात यहाँ पर शर्मा पणि का जो वेद में संवाद आया है, तो शर्मा पणि को यहाँ शर्मा को उन्होंने दिखाया है
कि शर्मा शर्मा का संबंध क्या है? कुत्ते से है। तो कुत्ते में कौन सी शक्ति है? घ्राण शक्ति है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में जन्मेजय जब वहां यज्ञ कर रहे हैं, जन्मेजय के भाई, तो शर्मा के बच्चे यानी कुत्ते, शर्मा जो है कुतिया है, तो उसके उसके बच्चे वहां पर जाते हैं और फिर उन लोगों ने वहां से भगा दिया है, दौड़ा दिया है। आकर के वो रोते हैं, ये कथा सभी लोग पढ़ सकते हैं। तो शर्मा जाती है और कहती है कि मेरे बच्चों को आप लोगों ने क्यों प्रताड़ित किया? आपके पितरों का मतलब इन्होंने कहीं कोई अनिष्ट किया या कोई हवन सामग्री या कुछ किया ऐसे-वैसे। तो कहा कि इसकी ग्रहण शक्ति इतनी ज़्यादा है कि जिस चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, उस चीज़ में जो उस चीज़ में जो फल है, उस फल को ही सूंघ ले रहे हैं। तो घ्राण शक्ति के कारण भी उच्छिष्टता बढ़ जा रही है। तो द्रव्य जो है उच्छिष्ट हो जा रहा है। तो हमारे द्वारा दी जाने वाली जो हवि है, वह हवि उच्छिष्ट देवता के लिए कैसे प्राप्त हो सकेगी? इसलिए हम इनको भगाए। इस प्रकार से वहां पर कारण दूसरी जगह मिलता है। वहां कारण महाभारत में वहां तुरंत कारण तो नहीं मिलता, लेकिन उसका लक्षण दूसरी जगह बताते हैं। इस कारण से वहां जो है भगाए। तो इस ये कहते हैं कि जो गंध का जो विज्ञान है, वह गंध का विज्ञान भी इस श्राद्ध के विज्ञान में समाहित है और देखा जाता है। साथ ही पितरः सौम्याः, पितृपिंड सौम्यः, ऋतु सौम्यः, इसकी बात करते हैं। अमा तिथि सौम्याः। अब अमा का पितरों से संबंध है। अमावास्या का पितरों से संबंध क्यों है? क्योंकि एक महीने का जो मनुष्य का दिन है, वो पितरों के लिए एक दिन का दिन है। और यहाँ बहुत अच्छी चीज लिखते हैं कि अमावास्या जो है वो पितरों का मध्य दिन होता है। मध्य दिन होने के कारण जो श्राद्ध इत्यादि के जो कर्म हैं, प्रायः कुछ विशिष्ट श्राद्धों को छोड़ करके सभी श्राद्ध मध्य दिन में किए जाते हैं। मध्य दिन में करने के उन्होंने कारण बताए हैं और कई कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से बहुत मतलब अच्छे तरीके से प्रस्तुत किए गए। 4 सौम्य भावों का यहाँ पर वर्णन किया गया। अपत्य रूप संतान सोम से उत्पन्न होती है, उसका यह मन सोममय होता है और मन में यह श्रद्धा सोममयी हो जाती है, यह प्रतियोगी भाव। कहते हैं यह अन्न जो औषध कहलाता है, यह सोममय है, इसलिए अन्न से बना हुआ पिंड भी सोममय हो जाता है और अन्न रूप पिंड से उठाया हुआ वायु के द्वारा ले जाया जाने वाला चंद्र की रश्मि मंडल से पहुंच जाने वाला अन्न का सूक्ष्म रस भाग भी सौम्य है। अब सौम्य का सौम्य से कैसे संबंध हो रहा है? यह एक मेरे ख्याल से पूरी तरीके से विज्ञान है, केमिस्ट्री। किस प्रकार से केमिस्ट्री में दो तत्व मिल करके एक तीसरे नए तत्व का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर सोम मिल रहा है और सोम का इन्होंने संबंध बताया सौम्य से, सौम्य का संबंध बताया तिथि से, तिथि का इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जो भी प्रतिपादित है कि यह काल उतप काल है, इस काल में यह श्राद्ध करना है। भाई कोई कहेगा कि भाई अमावस्या जो है कौन वाली स्वीकार की जाएगी? एक कहेंगे कि सूर्योदय वाली अमावस्या, सूर्योदय तो सवेरे लग गया और 8 बजे अमावस्या खत्म हो गई। अब पितृ कार्य कब करेंगे? तो कहा कि जब धर्मशास्त्र में जाएंगे तो कहेंगे कि मध्यम दिन होना चाहिए, यानी मध्य दिन में अमावस्या होनी चाहिए। तो पंचांग में हम लोग देखते होंगे कि स्नान दान की अमावस्या दूसरे दिन चली जाती है और जो श्राद्ध तर्पण की अमावस्या है वह उसे एक दिन पहले आ जाती है, क्योंकि मध्य काल में वो तिथि भोग कर रही है, इसलिए उस नियम से वह उस काल के अंतर्गत आ जाएगी। इसी बात को यहाँ कहते हैं कि भाई अमा तिथि अमावस्या सौम्य है, चंद्र से पृथ्वी पर आती हुई चंद्र की किरणें सौम्य है, गायत्री के साथ ऊपर जाती हुई चंद्र की रश्मियां भी सौम्य है। यह एक क्रम है, उस क्रम को अतिवाहिक क्रम कहते हैं, एक निवापक क्रम कहते हैं और साथ में एक अनुयोगी क्रम कहते हैं। कहते हैं पितृगण सौम्य है, पितरों का पिंड सौम्य है, ऋतु सौम्य है
इसलिए यह अनुपयोगी क्रम है। तो इस प्रकार से 4 सौम्य भावों के प्रचय से पैदा होने वाला सबका मिला एक सोम घन भाव गुरु विद्या शिष्य के मनोयोग के समान निषेध के लिए उपयुक्त हो जाता है, और तत्काल उन पितरों के जिनके कलेवर क्षीण होने लगते हैं उनकी तृप्ति के लिए वह कर्म जो है आगे बढ़े। एक इतने अच्छे तरीके से, नए तरीके से एक बात को प्रस्तुत करना कि किस प्रकार से चंद्रमा से संबंध व्यक्ति का है और कैसे वह जो है जीव में जाता है, कैसे जीव की उत्पत्ति होती है, यानी संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी तक हम लोग भी सुनते हैं कि भाई पितरों से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए पितृ संबंधी जो कुछ भी कर्म बाकी रह गए हैं उन कर्मों को हमें करना चाहिए। साथ ही अभी एक ऋषि की बात वहां पर आई कि भाई रक्त अल्पता भी आती है, ब्लड संबंधी जो दोष आता है वह दोष भी वहां से कनेक्टेड हो रहा है, पितृदोष के कारण हो रहा है। तो जो श्राद्ध के विषय हैं, ये सारे श्राद्ध के विषय अत्यंत अनिवार्य है और प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूं क्योंकि समय हमारा भी अपनी सीमा के ओर अंतर्गत में है। तो इसलिए मैं अपनी बात अपनी सीमा के अंतर्गत ही रखना चाहता हूं। साथ ही एक प्रकरण इसमें आता है गया पिंडदान। गया पिंडदान का जो प्रकरण है, अथैकम तु गया पिंडदानम एभ्यः सर्वेभ्यो अतिरिच्यते, वहां वर्णन करते हैं कि जो गया पिंडदान है वो श्राद्ध का जो अंश है, वह श्राद्ध का अंश जो है वहां जा करके पूर्ण होता है। क्योंकि जब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में देखते हैं तो गोकर्ण जी अपने समस्त जो पितर हैं उनका सारा श्राद्ध कर लिए हैं, फिर भी उनको रात्रि में स्वप्न के रूप में धुंधकारी आता है और आंधी के रूप में उनके सामने उपस्थित होता है, बवंडर के रूप। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कौन? कहा कि मैं अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामना, श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो मैं आपका भाई हूँ और मेरा नाम धुंधकारी है। कहा धुंधकारी? अरे मैंने तो सारे पिंडदान कर दिए। कहा सारे पिंडदान तो कर दिए लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हुई। गया पिंड भी कर दिया तो भी नहीं हुई। तो कहा भैया अब कैसे होगा, तो उसके आगे की विधि मुझे भी नहीं मालूम। तो कहा कि अब ये मुझे पता नहीं है लेकिन विधि आपको खोजना है। क्योंकि गोकर्ण जी महान पंडित है, महान विद्वान है, तो दायित्व तो बन जाता है। समाज के लोग भी आके किसी बड़े पंडित से यही अपेक्षा करते हैं, कहते हैं कि पंडित जी ये चीज ऐसे हो रहा है। कहे भैया कैसे हो रहा है? कहे ये तो मुझे नहीं मालूम है लेकिन आपको कारण बताना होगा। अब पंडित जी बेचारे चिंतित, पंडित जी ने तपस्या की, भगवान सूर्य से पूछा और सूर्य भगवान ने कहा कि भाई जब इतना कर्म करने के बाद भी यदि किसी आत्मा की वह गति नहीं प्राप्त हो रही है जो गति उसको मिलनी चाहिए, ये तो एक प्रस्थान है, यहां से वहां जाना है, तो यहां से वहां तक व्यक्ति अपने स्थान पर जब तक नहीं पहुंचेगा, अरे यात्रा में जब तक रहेगा तब तक हिलता ही रहेगा ना जी। तो उसको अपने स्थान तक पहुंचना है और वहां वो नहीं पहुंचा तब तक वो भी अतृप्त रहेगा, और जब वह अतृप्त रहेगा तो वो किसको याद करेगा? कहेगा हमारा सारा धन संपत्ति तुमने ले लिया और मैं जो है ऐसे ही अतृप्त हूं। तो धन जहां जाएगा वहां पर उसकी अशांति वाली जो स्थिति है वह जाएगी और वह भी उसको अशांत करेगी, इसलिए वह भी शांत नहीं रह पाएगा। तो वहां पर फिर वो श्रीमद् भागवत महापुराण का वो वचन करते हैं और उसके बाद ये पालन करते हैं, कहते हैं। इस प्रकार से सारी कथाएं आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत कुछ मुझे नहीं कहना है। साथ ही वो कहते हैं कि चंद्र लोकात अन्यत्र कर्म गतिम गतस्तस्य कर्मात्मनो भूतात्मना समुद्धारणार्थे तत्कारणात् न खलु महान्तमात्मानमन्तरेणायं कर्मात्मा भूतात्मा क्षणायाम क्षणाया व्यवस्थातुम शक्नोति।
ये बात और फिर मनु का स्मरण करते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें लिखते हैं। तो गया पिंडदान, जब वहाँ गया के यहाँ जाते हैं और पिंडदान करते हैं, तो गया में स्थान बने हुए हैं। भगवान श्री राम भी वहाँ पहुँचे हैं, फाल्गु के तट पर वहाँ पिंडदान किए हैं। तो गया पिंडदान का भी वैदिक महत्व कैसे होता है, बृहदारण्यक उपनिषद से लेकर के आचार्य जी ने समझाया, इसको बताया। क्योंकि हम कहते हैं ना भाई कि वो चीज वो वेद में है कि नहीं, वो चीज वहाँ है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से तेन त्यक्त शरीराणाम भूतात्मनाम पौर्विक क्षत्र क्षेत्रज्ञ सूर्यंगते महति चात्मनि चंद्रंगते सद्य एवायम अपूर्व क्षेत्रज्ञ सूर्यात अथा पूर्वो महात्मानम। यहाँ पर कहते हैं कि किस प्रकार से जब शरीर इस संसार को छोड़ता है तो पूर्व दिशा के क्षेत्रज्ञ सूर्य की ओर वह चला जाता है, महान आत्मा चंद्र में चली जाती है और वहां जाने के बाद तत्काल ही सूर्य क्षेत्र से नया क्षेत्रज्ञ आत्मा संपन्न हो जाता है तथा चंद्रमा से भी नवीन महान आत्मा बन जाता है और भूतात्मा का आधारभूत जो नवीन महान आत्मा होता है उसके उद्धार के लिए गया में पिंडदान रूप एक उपाय। अब देखिए इतनी अच्छी बात इन्होंने यहाँ क्या, पुत्रेण सुतः कार्यो यादृक तादृक प्रयत्नतः पिंडोदक क्रिया हेतुर नाम संकीर्तनाय च। ये बहुत अच्छा प्रमाण इन्होंने प्रस्तुत किया है और कहा कि पिंड और उदक की जो क्रिया है, उदक माने जल और पिंड माने पिंडदान, पिंडदान और जलदान, यही तो पितर वान की अपेक्षा है। तो कहा इससे करने से ही व्यक्ति जो है वो अपनी सर्व समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसका कुछ न कुछ दूषित परिणाम उसके सामने हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य को अनेक पुत्रों की प्राप्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए। इनमें से यदि एक पुत्र भी गया में जाकर के पिंडदान करे अथवा पितरों के निमित्त अश्वमेध यज्ञ करे अथवा तन निमित्त ही नीले वृक्ष का उत्सर्जन करे तो पितरों की मुक्ति हो जाती है, ऐसा आचार्यों के कथन में इन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही क्या कहा कि आत्मा के संस्कार भिन्न भिन्न होते, अतः एक संस्कार से अन्य का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जिन्होंने गया श्राद्ध कर लिया है उनको भी पूर्वोक्त महान आत्मा संबंधी श्राद्ध कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। चंद्रलोक में रहने वाले महान आत्माओं की पिंड पूर्ति सप्तम संतान की उत्पत्ति के पहले नहीं हो सकती है। जिनके पिंड भावों की पूर्णता नहीं होती वे पृथ्वी से बंधे रहते हैं, अतः उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पुत्र का संबंध आचार्य जी स्पष्ट रूप से पिंडदान और जलदान को मानते, कहते हैं कि पिंडदान और जलदान रूप कर्म के लिए तथा मरणोत्तर संकीर्तन इत्यादि की कर्म भी जो है वो पितृ संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक माने गए हैं और इसको समझना पड़े। तो गया में बहुत सारे लोग जाते हैं और जा करके देखते हैं, निश्चित रूप से जो जाते हैं वह इसका अनुभव करते हैं, उनको समझ में आता है कि किस प्रकार से यह वैज्ञानिक, क्योंकि किसी एक विशेष शिला पर जा करके पिंडदान कर, उस शिला का ऐतिहासिक महत्व है, वहां पे कौन देवता है, और जब हम कोई कव्य वहां प्रदान करते हैं तो जो कव्य होता है वह कव्य कैसे पितृलोक के यहाँ चला जाता है, कुशा के ऊपर कुश मूल के यहाँ या कुशा से संबंधित। कुशा क्या है, कुशा को सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम वनस्पति माना गया है। तो उस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ उससे पहले भी कुशा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए कुशे का संबंध व्यक्ति से है। कुशा के माध्यम से हम किसी भी चीज को, पिंड भी रखा जाता है तो कुशा के ऊपर रखा जाता है, अवनिजन और प्रत्यवनिजन भी किया जाता है तो एक बार उसके नीचे किया जाता है, पिंड के नीचे, एक बार पिंड के ऊपर किया। अगर कोई कहे कि भाई किसी प्रकार से पिंडदान करना,
तो किसी प्रकार से पिंडदान का तो विधान शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र में उसकी विधि बताई गई है कि कैसे आप उसका अवनेजन करेंगे, कैसे आप उसकी कौन-सी विधि करेंगे, साथ में करने के बाद कैसे आप पंच बलि करेंगे, ये सारी विधि वहाँ पर बतलाई गई है। और जब उस विधि से नहीं करेंगे तो वो चीज़ वहाँ नहीं प्राप्त होगा। जैसे हम तो कहते हैं कि भाई सैटेलाइट का जो प्रक्षेपण है, तो सैटेलाइट के प्रक्षेपण का जो सूक्ष्म कांसेप्ट है, वह कांसेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं। हम कोई हव्य पदार्थ प्रदान करते हैं अग्नि में और वह हव्य पदार्थ हमारे द्युलोक में पहुँचता है, हमारे देवता जहाँ विद्यमान है वहाँ पहुँचता है। तो ये सब क्या है? ये उसका एक प्रकार है। अब उसकी विधि जो है, सारी विधियों को अगर नहीं करेंगे तो वो चीज़ वहाँ तक जाएगा कैसे? अगर उसमें कोई कमी रह जाएगी तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए श्राद्ध में विधियाँ हैं और उन विधियों के प्रत्येक विधियों के अलग-अलग लाभ बतलाए गए हैं और उन लाभों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि जब तक हम उनको ध्यान में नहीं रखेंगे, जब तक उनका हम प्रतिपादन नहीं करेंगे, तब तक वह विधि ही पूर्ण नहीं। और उस विधि में चाहे छोटी विधि हो, चाहे बड़ी विधि हो, सारी विधियों में स्थान दिया गया। और जैसे निवि बंधन है, तो निवि बंधन जो है वो कहाँ पर दक्षिण कटी में होगा, कैसे होगा और उसका क्या विधान है, इसको हमें करना ही पड़ेगा। पिंड का जो पूजन है, पिंड का पूजन जो है सूत्रात्मक वास से होगा। ईश गंध सुगंध इमे तिलाक्षताः इदं पुष्पम एष दीपः सुदीपः इदं नैवेद्यम इदं आचमनीयम। वहाँ जो अक्षय योदक दान है, कैसे विश्व देव मंडल में जाता है। विश्व देव प्रत्येक पितरों के देवता हैं और पितरों का पूजन जब हम करते हैं तो वह विश्व देव का पूजन होता है। विश्व देव पर प्रथम वस्तु अर्पित की जाती है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अ, बहुत ही वैज्ञानिक, ये समाना समनसा पितरो यमराज्ये तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। ये समाना समनसो जीवा जीवेषु मामका तेषां श्रीर्मयि कल्पताम् अस्मिन् लोके शतंगुं समाहा। ये वर्णन वेद मंत्र में आता है और वेद इसको प्रमाणित करते हैं कि श्राद्ध का कर्म और पितरों का कर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। श्राद्ध के कर्म में प्रमाद कभी भी उचित नहीं है और वह प्रमाद उन पितरों के साथ क्यों होगा जिन पितरों ने हमारे शरीर को हमारे लिए मुख्य कारण के रूप में वो उपस्थित हैं। इसलिए उनकी सेवा करना और जो है उनका तर्पण करना, तर्पण का जो संबंध आता है उनकी तृप्ति से भी है। वो जीवित हैं तो उनको संतुष्ट करिए, उनकी सेवा में सन्नत रहिए और मरने के बाद उनको जल दान प्रदान करिए। जो विधि बताई गई शास्त्र की उस विधि से करिए, उसमें कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। तर्क तो वहां कर सकते हैं जहां आदेश नहीं होता है। जहां आदेश होता है, ये धर्म शास्त्र का आदेश है, अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्यमेव करना है आपको, वहां पर कोई तर्क नहीं चलेगा। अब कोई भी कार्य करना है, कमांडर आदेश देता है ये करो, तो सेना ये थोड़े कहेगी कि ये क्यों करें, अरे अभी करना उचित नहीं। वहां कोई वहां तर्क का वहां पर प्राधान्य ही नहीं है। तो इसलिए तर्क का वहां स्थान ही नहीं है और जहां स्थान नहीं है वहां पर तर्क करना क्या है, कुतर्क है। बस एक श्लोक मैं याज्ञवल्क्य का यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। दत्ते पिंडे ततो हस्त्रम त्रिमृज्यालेप भागिनाम कुशाग्रे संप्रदातव्यम प्रियंताम लेप भागिनः उत्तरे कुसमूलम तो पितृमूलम तो दक्षिणे कुसमूलेश यो दद्यात् निराशा पितरो गताः। ये षड्भाष्योपेत शुद्ध श्राद्ध सूत्र कंडिका पारस्कर गृह सूत्र में आया है। तो हमारे जितने भी मान्य ग्रंथ है, सभी ग्रंथ इसकी मान्यता प्रदान करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को श्राद्ध करना ही करना है। जो लोग श्राद्ध से विमुख हैं उनका भी कल्याण श्राद्ध करने से होगा। इसी के साथ आप सभी लोग अत्यंत धैर्य से मुझे सुने और मुझे इस जगह अवसर प्रदान किया गया, मैं अपने को आभारी मानता हूँ।
सबको एक बार नमस्कार करके वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपका व्याख्यान अत्यंत स्पष्ट, तथ्यबोधक और शास्त्र सम्मित रहा। आपने केवल श्राद्ध के विषय को, गया श्राद्ध के विषय को, गया का जो महत्व है, श्राद्ध के महत्व को उपनिषदों के वचन से, मनुस्मृति के वचनों से, भास्कर गृह सूत्र के वचनों से पुष्ट किया है, उद्घाटित किया है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस पटल पर जितने विद्वान उपस्थित हैं, आप सभी के सहयोग से, उपस्थित से हम लोग आह्लादित है, क्योंकि इस संख्या से बड़ी हमें संख्या से लाभ हुआ है हम लोगों को। और आदरणीय उपाध्याय गुरु जी के शब्द से, रंजन लता जी के व्याख्यान से, 7 दिन से बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इस विषय पर जो रिकॉर्ड हुआ है, हमारे यहाँ जो वीडियो बनेगा उसको हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, चैनल पर हम लोग देंगे। और जितने भी प्रतिभागी अभी इस पर जुड़े हुए हैं, आप सभी को हार्ड कॉपी, माने प्रमाण पत्र का जो हार्ड कॉपी है वह प्रेषित किया जाएगा। आप लोग अब संपर्क करें शंकर शिक्षा यतन से। जिनको नहीं मिलता है, जिनको मिल गया उनको करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास लिस्ट है, अटेंडेंस शीट है, हम सभी को भेजेंगे। इसी शब्दों के साथ आदरणीय उपाध्याय सर के प्रति मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय रंजन लता जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, गुप्ता सर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी व्यक्तियों और विद्वानों के प्रति मैं साधुवाद के साथ धन्य वचन समर्पित करता हूँ और शांति पाठ से इस कार्यक्रम को कहीं पूर्ण करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांतिर्भव। फिर भविष्य में हम लोग कार्यक्रम करेंगे, कार्यशाला इसी 30 तारीख को पुनः कार्य है, एक संगोष्ठी, मासिक संगोष्ठी, उस सब में आप लोग उपस्थित होइए। और आप लोगों को उपस्थित से यह कार्यक्रम श्री शंकर शिक्षा अपने को सौभाग्यशाली समझता है। आप लोगों के आने से, उपस्थित से, व्याख्यान से, परामर्श से मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यशाला को ही पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रति प्रणाम सर, प्रणाम।